नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शुक्ला फिर से आपका एक बार हमारे चैनल नीरज शुक्ला में आपका स्वागत है। पिछला वीडियो हमने लोड किया था बाढ़ें पुत्र पिता के धर में खेती उपजे अपने घर में। उस आपका प्यार, उस हमारे जो वीडियो है एक शिक्षा थी, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसके लिए मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। आज का हमारा जो एक कथा है रामचरितमानस से लिया हुआ कथा है, जो आपने पहले भी इसके बारे में श्रवण किया हुआ है। आज वो पूरा कथा में विस्तार से और आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। ये कथा का शीर्षक बहुत ही सामान्य शीर्षक है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी कथाओं में सुना होगा। और ये कथा का जो सिंपल सा शीर्षक है, एकदम सामान्य, जो आप लोगों के मन मस्तिष्क में पहले से ही वो है, दिमाग में है, तो उसका जो शीर्षक है मैं आपको बता देता हूँ। राम का केवट प्रेम। हमने जो बहुत सारे हमारे से विद्वान हैं, बहुत सारे ऐसे कथाकार हैं जिन्होंने ये कथा कितनी बार भी कही है। सबका कथा का प्रसंग होता है कि राम केवट संवाद, केवट का राम प्रेम। लेकिन ये एक अलग तरह की कहानी, मैं आपको अलग तरह की कथा कहूँगा, जहाँ पे भगवान राम का प्रेम केवट के लिए कैसा रहेगा। ये कथा भगवान राम जब त्रेता युग में अवतार लिए हैं तब की कथा है। और यही कहानी मैं आपको द्वापर युग से भी बताऊंगा कि ये कहानी द्वापर युग से कैसे को रिलेट है, कैसे एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। क्योंकि जो हम लोग जानते हैं कि भगवान कभी किसी भक्त का ऋण अपने ऊपर लेते नहीं है, वो ऋण चुकाते ही चुकाते हैं। तो इस जन्म में नहीं तो आपको दोबारा जन्म देके वो ऋण चुकता करेंगे भगवान। तो यहाँ पे देखिए, भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण भैया इस समय श्रृंगेरपुर में रुके हुए हैं। निषाद राज जी भगवान राम, माँ सीता के सबकी रहने की व्यवस्था कराए हुए हैं। और वहाँ पे उस व्यवस्था में चारों तरफ से कोल बिलों की सेना है, सब भगवान की सुरक्षा और सेवा में लगे हुए हैं। उन सेवा में जो एक सेवार्थी है व्यक्ति, उसका नाम केवट है। जो आज केवट उसका नाम था, लेकिन आज वो समाज ही हमारा केवट समाज हो गया है, जिसको बड़े सम्मान से केवट कहते हैं। क्योंकि लोग अपने नाम के साथ वो जाति ही बना लिए हैं केवट का। तो उन सब पे क्योंकि भगवान राम की असीम कृपा है, निश्चल प्रेम है, इसलिए वो जाति भगवान राम के चरणों में अभी तक अनुराग रखते हैं। और उनको उनके लिए वही प्रेम है जैसे केवट ने भगवान राम को गंगा नदी पार कराया। इस समय की बात है जब भगवान राम, माँ सीता सब लोग विश्राम करते रहते हैं। शाम का समय रहता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब हमारे वहाँ भगवान आए हुए हैं तो सभी गांव वाले आते हैं, भगवान राम और सीता माँ के दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। फिर सब लोग ऐसे गांव के लोग लाइन लगाए हुए हैं, सब लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो उसी समय भगवान राम और माँ सीता जो बैठे हुए हैं, सब लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जो बाहर खड़े हुए निषाद राज जी और भैया लक्ष्मण, तो भैया लक्ष्मण निषाद राज जी को बताते हैं कि निषाद जी, मेरे भैया राम परम ब्रह्म परमात्मा हैं, सारे जीव इनके चरणों में ही विश्राम लेते हैं। और इनके दर्शन मात्र से ही, इनके चरणों के दर्शन मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। और ये सब सारी वार्तालाप केवट जो वहाँ पे सेवा में खड़ा हुआ था, सारी बातें सुन रहा था। और केवट जी जब निषाद राज जी ये बात सुनते हैं तो जाके भगवान के चरणों में दंडवत करते हैं। क्योंकि सब लोग दूर दूर से आते हैं भगवान के दर्शन के लिए। क्योंकि हमें याद है कि जब मैं छोटा था, हम लोग सारे हमारे अगल बगल जो बच्चे थे हमारे उस उम्र ग्रुप के, तो हमारे घर के बगल में हमारे यहाँ पे हमारे भैया भाई साहब हैं, उनके यहाँ एक बहुत संत तपस्वी आते थे। उनका नाम था श्री 1008 श्री गोपाल दास अकिंचन। वो बहुत पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष थे। आज उन्होंने अभी समाधि ले चुके हैं, तो इस दुनिया में नहीं है। उनका जीवात्मा जो गोलोक में है, भगवान के चरणों में विश्राम है। तो जब आते थे तो हमारी माँ हम लोगों को पकड़ के ले जाती थी, कहते चलो संत पुरुष आए, सिद्ध पुरुष आए हुए हैं, उनके दर्शन कर लो, उनके पैर छू लो और आशीर्वाद ले लो। क्योंकि उनके आशीर्वाद से मिलने से ही हम लोग के बहुत सारी समस्याएं तो वैसे ही खत्म हो जाती हैं। तो मैं भी वैसे गया था उनसे दर्शन के लिए, क्योंकि सभी लोग जाते हैं। तो ये मैं आपको कथा इस बता रहा हूँ क्योंकि भगवान राम और माँ सीता आई हुई है, तो गांव के सभी लोग, माँ पिता अपने बच्चों को जबरदस्ती लेके आ रहे हैं उनके दर्शन कराने के लिए। क्योंकि उनको दर्शन करने से ही हमारे जो रोग ताप दोष नाश सब खत्म हो जाएंगे। तो
ये जब बात केवट सुना, उन लोगों के भ्राता लक्ष्मण और निषाद राज जी के बाद ये जब वार्तालाप चल रहा था, तो जब केवट सुना तो, और केवट ने सुना कि कल प्रातःकाल भगवान फिर वो गंगा नदी पार करके श्रृंगेरपुर से बाहर की ओर यात्रा करेंगे। तो जब केवट ये सुनता है तो कहता है कि इससे अच्छा तो कोई हमें मौका मिलेगा ही नहीं, कि यही अच्छा मौका है जब मैं भगवान राम और माँ सीता लक्ष्मण को मैं खुद गंगा पार कराऊं। जब ये सब बात पता चलती है तो रातों रात केवट जाता है निषाद राज जी के पास और उनसे विनय करता, अनुरोध करता, वचन लेता है कि निषाद राज जी आप मुझे वचन दीजिए कि कल नाव में मैं ही भगवान राम और माँ सीता लक्ष्मण जी को गंगा नदी पार कराऊंगा और कोई दूसरा मल्लाह उस समय नहीं आएगा उनको नदी पार कराने के लिए। तो निषाद राज जी बोलते ठीक है, इतनी छोटी सी बात, उसमें क्या दिक्कत है, मैं सबको बोल दूंगा। और निषाद राज जी ने सारे मल्लाहों को बोल दिया कि कल केवट ही हमारे जो दो सखा है श्री राम जी और माँ सीता लक्ष्मण जी को ही गंगा नदी पार कराएंगे। तो ये सब बात सुनते ही सुनते जब ये बात केवट के सबने सब समझ लिया तो केवट ने अपने परिवार वालों को और पूरे कुटुंब को, जितने भी गांव वाले थे, सबको बुला के बता दिया कि कल सुबह आप सभी लोग गंगा नदी के किनारे इकट्ठा रहिए। कल से अच्छा कोई समय नहीं मिलेगा इस जन्म जन्म से मुक्ति लेने के लिए, कि भगवान राम के चरणों का चरणामृत मिलेगा, वहाँ पे प्रसाद बटेगा और वही प्रसाद हम अपने जीवन में लेके आगे बढ़ेंगे। ये सब बातें हो गई यहाँ पे। और जब सुबह हुई, सारी नृत्य क्रियाओं से निमित्त होके सभी लोग तैयार हुए। भगवान राम निषाद राज जी को बोलते, निषाद राज जी आप बरगद का दूध मंगाइए। बरगद का दूध मंगाने के बाद भगवान अपने बिखरे हुए केस को जटा के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। लक्ष्मण भी अपने बिखरे हुए बालों को, केश को संवार के जटा के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। और जब ये देखते हैं तो सुमंत्र जी रोने लगते हैं। तो उन्हें लगता है कि अब राम अयोध्या को वापस नहीं जाएंगे। और फिर राम भगवान सुमंत्र जी को जबरदस्ती उनको बोलते हैं कि आप अयोध्या जाइए, अभी हमें अपने माता और पिता के वचन को पालन करना है। यदि मैं अपने दोनों को पालन करना है, जो वचन माता ने दिया है और जो वचन पिता ने लिया, उन दोनों वचनों को हमें पालन करना है, तो हम वापस नहीं जा सकते। यहाँ पे एक जो बाबा गोस्वामी दास ने एक चौपाई लिखा हुआ है कि बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुर सर तीर आप तब आए। यहाँ से सुमंत्र जी को विदा करते हैं और उसके बाद वो आ जाते हैं गंगा नदी के किनारे। और गंगा नदी के किनारे जब आते हैं तो केवट पहले से ही खड़ा रहता है वहाँ पे, और अपनी जो नाव है वो गंगा नदी में थोड़ी दूरी पे रखता है। इसलिए दूरी पे रखता है, ऐसा न कि सब लोग आए और तुरंत नाव में चढ़ जाए। और सारे और भी मल्लाह जो रहते हैं वो भी अपनी नाव लेके एक तरफ किनारे खड़े रहते हैं, क्योंकि उनको जाना नहीं है, उनको ऐसा आदेश है निषाद राज जी का। और जब वहाँ पे भगवान राम, लक्ष्मण, माँ सीता सब आए रहते हैं तो धीरे धीरे पूरा कोल बील की कुटुंब सब आ जाते हैं और केवट का भी परिवार आ जाता है उनके प्रसाद लेने के लिए। फिर यहाँ पे जो बहुत साधारण सी चौपाई है और सबके जुबान पे रहती है, हमारे आपके सारे बच्चों को हमने कितनी बार ये चौपाई पढ़ा है, कि जो चौपाई है यहाँ से शुरू होती है कि मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। भगवान राम खड़े हुए हैं, निषाद राज जी खड़े हुए, माँ सीता खड़ी हुई हैं। तो लक्ष्मण जी जाते हैं केवट के पास नाव लाने के लिए कि केवट जी नाव लाइए और हमें गंगा नदी के उस पार कराइए। तो नाव तो लाता नहीं। केवट कहता नहीं नहीं नहीं, मैं तो नाव लाऊंगा नहीं। तो पूछते हैं क्यों? लक्ष्मण जी पूछते भाई क्यों नाव नहीं लाना? तो वो बताते हैं कि क्योंकि मैं तो ये भगवान राम के मर्म को जानता हूँ, इनकी मर्म को, इनको भेद को मैं समझता हूँ। लक्ष्मण जी सोचते हैं कि मैं तो भैया के साथ इतने साल से रह रहा हूँ, इनके बचपन है इनके साथ में गुजरा, अभी भी इनके साथ में हूँ, लेकिन मैं अभी तक भगवान के अपने भैया की मर्म को नहीं समझ सका। तो केवट कैसे मर्म को क्या जानता है? तो लक्ष्मण जी पूछते हैं कि भाई ऐसा कौन सा मर्म है जो आप जानते हो मैं नहीं जानता?
केवट कहता है लक्ष्मण भैया नहीं नहीं, आप तो नहीं जानते होगे, लेकिन मैं उस मर्म को जानता हूँ। ऐसे भगवान जो 3 पैरों में पूरे तीनों भुवन, तीनों लोक और 14 भुवन को यदि नाप लेते हैं 3 कदम में, तो ये ऐसे प्रभु जो है कि वो तो 1 कदम में नदी पार कर सकते हैं। तो लेकिन मेरी नैया में आने का उनका क्या औचित्य कि मेरे नाव में आए। तो कहता है कि, तो लक्ष्मण जी कहते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नाव लाए, हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि चरण कमल रज कहूँ सब कहई। भगवान ये राम के चरण कमल में ही सब कुछ छुपा हुआ है, कुछ रहस्य छुपा हुआ है, कोई जड़ी बूटी छुपी हुई है। क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि जब उन्होंने अपने कदमों से, अपने अंगूठे से उस बड़े पत्थर को छुआ था, विशाल पत्थर को छुआ था, तो नारी का रूप ले ली थी, और वो नारी रूप देवलोक, सुंदर स्त्री के रूप में देवलोक को सिधार गई थी। ये हमारी तो छोटी सी नाव है, ये लकड़ी की बनी हुई है, इसका तो पत्थर से कोई तो मुकाबला नहीं है। ये तो भगवान राम अपने कानी अंगुरिया से छू देंगे, छोटी वाली अंगुली से छू देंगे तो भी ये कुछ बन जाएगी, और कुछ भी बन जाएगी। और यदि ये स्त्री का रूप लेके देवलोक को चली गई तो हम लोग करेंगे क्या? क्योंकि हमारे लिए जीविका का पार्जन तो यही है, हम तो इसी से अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करते हैं। ये तो हमारे लिए कमाई का एक ही जरिया है, कमाई का एक ही रास्ता है, जिससे मैं कमाता हूँ, जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। मैं तो नाव तभी लाऊंगा जब मैं भगवान श्री राम के पैरों को पखार न लूं, पैरों को धूल न लूं, तब तक मैं उनको नाव पे अपने चढ़ाऊंगा नहीं। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि प्रभु केवट तो आ नहीं रहा है। केवट फिर कहता है कि केवट फिर नाव से उतर के आता है भगवान राम के पास, चारों तरफ उनके परिक्रमा करने के बाद कहता है कि प्रभु मैं कसम खाता हूं कि आपको मैं नाव में उतराई नहीं लूंगा, मैं नाव को पार करा दूंगा, फिर भी मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। और आपसे बस एक ही मेरी यही विनती है कि आप अपने चरणों को धुलवा लीजिए, मैं चरणों को पखार लूं और सारे कुटुंब वासियों तृप्त हो जाएं, जिससे सब धन्य हो जाएं। ये मैं चाहता हूं कि बस एक मेरी छोटी सी एक विनती है प्रभु, आप उसको मान लीजिए। मैं ऐसा वचन लेता हूं, मैं ऐसा शपथ खाता हूं कि भले लक्ष्मण भैया मुझे तीर से मार दें, वो तीर से मार दें, वो मुझे मंजूर है, लेकिन जब तक मैं आपके इन चरण कमल को मैं पखार नहीं लूंगा तब तक मैं आपको अपने नाव में नहीं बैठाऊंगा। भगवान देखते हैं, मुस्कुराते हैं। यहाँ पे जब ये बातें चल रही थी, क्योंकि जब तक केवट वहाँ पे नाव में रहता है तब तक उसके अंदर का जो ज्ञान है, जो तर्क है, वो बोलता रहता है। लेकिन जब वो आता है, जब वो उसके अंदर एक जागृत होती है, भक्ति जागृत होती है, तो भगवान के पास आता है, कहता है भगवान मेरी छोटी सी बात है, मान लीजिए, अपने चरण कमल को धुलवा लीजिए, इस केवट को अपना दास बना लीजिए। प्रभु ये मेरी विनती है। तो भगवान समझ जाते हैं। तो भगवान उसमें देखिए क्या सोचते हैं, सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणा एन चितई जान की लखन तना। भगवान जी केवट के ऐसे मीठे बात सुन के मुस्कुराते हैं और माँ सिया की तरफ देखते हैं और लक्ष्मण की तरफ देखते हैं। और दोनों लोग की तरफ देखने का भगवान का अभिप्राय क्या है कि जब ये सेवा में रहते हैं, लक्ष्मण भैया दाहिने पैर की सेवा करते हैं भगवान राम के, और माँ सीता जो है भगवान राम के बाएं पैर की सेवा करती है। क्योंकि अब ये पैर केवट धुलेगा, इसलिए भगवान राम माँ सीता और लक्ष्मण से मौन स्वीकृति लेते हैं। उन दोनों की तरफ देखते हैं कि पहले सीता माता की तरफ देखते हैं, जब उनकी स्वीकृति मिलती है तो लखन की तरफ देखते हैं, उन्होंने भी स्वीकृति दे देते हैं। तो अभी तो कुछ है ही नहीं है, कोई ऐसा हमारे पास विकल्प ही नहीं है कि क्या करें, क्योंकि हमें तो वो पैर धुलवाना है। केवट से पैर धुलवाने के बाद ही हमें नाव पे चढ़ाएगा वो। फिर जब ये सब बातें होती आती हैं, जब उनका स्वीकृति मिल जाती है, तो भगवान राम कृपा सिंधु बोले मुस्काई,
सोई करू जहीं तब नाव न जाई। तो भगवान राम मुस्कुरा के बोलते हैं कि केवट ठीक है, जो तुम चाहते हो वही कर लो, लेकिन बहुत विलम्ब हो रहा है, जल्दी से चरण पखार लो और जल्दी से नाव लाओ, हम लोग उस पार चलने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। जब ये सब चलता रहता तो केवट अपने पूरे परिवार वालों को पहले से इकट्ठा किए रहता है। फिर ये सब होता है, फिर केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पान कठौता भरी ले आवा। अब केवट देखिए, केवट का जो कठौता है, जो पात्र है, इतना छोटा पात्र है कि उसमें भगवान राम का एक बार में एक ही चरण आ सकता है। तो यहाँ पे केवट लाता है, पात्र कठौता लाता है, उसमें पानी भर के गंगा जल लेके आता है। यहाँ पे केवट भगवान राम के 6 बार पैर को धुलता है। पहले दाहिना पैर धुलता है, धुलने के बाद जब साफ सुथरा करता है तो फिर पूरा जो जल रहता है खुद ही पी लेता है और फिर रख देता है, फिर वो रेत में रख देता है, बालू में। फिर लिखता है अरे वो तो फिर मिट्टी लग गई, फिर दोबारा बायां पैर उठाता है, पानी भर के फिर वो साफ करता है। और इस बार क्या करता है, अपना कुछ गमोछा रहता है, गमछा को बिछा देता है और उसके ऊपर भगवान के श्री चरण कमलों को रखता है। फिर जो जल रहता है फिर वो अपने आप में पी जाता है, पूरा चरणामृत समझ के। फिर दाहिने पैर को फिर से धुलता है, फिर चरणामृत फिर से वो पी लेता है। 3 बार तो केवट उस चरणामृत को पीता है और चौथी बार जब वो धुलता है कहता है प्रभु अब मैं अपने परिवार वालों के लिए एक बार आपका चरण और धुलना चाहता हूँ। भगवान हंसते रहते हैं। फिर केवट भगवान के चरण को धुलता है, फिर अपने परिवार वालों को देता है चरणामृत पीने के लिए। फिर 5वीं बार धुलता है। 5वीं बार जो चरणामृत रहता है पूरे कुटुंब वालों को, पूरे गांव वाले जो वहाँ पे इकट्ठा किया हुआ सबको चरणामृत देता है, सब प्रसाद पाते हैं। फिर उसके बाद जब 6ठी बार पैर धुलता है भगवान के चरण कमल को, फिर जब वो प्रक्षालन करता है तो ये समय जो जल रहता है अपने पितरों को तारने के लिए उपयोग करता है कि जो भी हमारे पितर हैं, जो जन्मांतरों से पड़े हुए हैं, उनके उद्धार के लिए वो चरणामृत उपयोग करता है। और फिर जब ये सब होता है, पद पखार जलुपान करी, पद पखार जलुपान करी, आप सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु पुनि, मुदित गयो ले पार। जब पद प्रक्षालन कर लेता है भगवान के, फिर केवट अपने नाव में उनको सादर सहित आमंत्रित करता है, बैठाता है, फिर नदी के पार ले चलता है। अब केवट यहाँ पे सोचता है कि काश नदी और लंबी होती, मैं भगवान राम के और लक्ष्मण के, ऐसे भगवान राम, माँ सीता के, भैया लक्ष्मण के, सबके ऐसे मैं दर्शन करता रहता है। और ये दर्शन कर धीरे धीरे भगवान के देख देख के नदी को पार कराता है। अब जब नदी पार हो जाते हैं तो वहाँ पे प्रभु श्री राम उतरते हैं, सीता माँ उतरती हैं और भैया लक्ष्मण, फिर दूसरे भी जो नौकाएं रहती हैं वहाँ से निषाद राज की सेना रहती है, निषाद राज्य भी वहाँ पे उतरते हैं। फिर जैसे ही नदी से उतरते हैं, उतरी ठाड़ भय सुरसरी रेता, जैसे नदी से केवट भी उतरता है, और सिय राम गुह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत किन्हा, प्रभु सकुच ऐ कछु नहीं दिन्हा। जैसे नदी से उतरता है भगवान के केवट दंडवत करता है और उनको प्रणाम करता है। और भगवान राम सोचते रहते हैं कि केवट ने तो अपनी काम कर ली, इसका जीविका ही ये नौका है, तो मैं इसको क्या दूं, उतराई में तो कुछ देना है। या सीता माँ भगवान के संकोच को समझ गई, क्योंकि जब भगवान राम की विवाह हुआ था तो माँ सुनैना ने कहा था, सीता राम बहुत संकोची हैं, उनके तुम्हें मन की बात को पढ़ लेना है। तो ये जब माँ सीता को ये बात याद था, जैसे उन्होंने भगवान राम के संकोच को देखा, मन को पढ़ा, उन्होंने अपनी मुद्रिका उतार के भगवान राम को दे दी कि प्रभु लीजिए स्वामी, ये उतराई में दे दिए केवट को। जब केवट को वो उतराई में दे रहे थे तो केवट कुछ भी नहीं लिया, कहा प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये क्या है? क्या नहीं केवट, भगवान राम कहते केवट नहीं, ये तुम्हारी मजदूरी है, तुम्हारी उतराई है, तुम इसी नाव से अपने परिवार का भरण पोषण करते हो, तो तुम्हें तो चाहिए उतराई, नहीं तो फिर कैसे होगा। फिर कहता है
नाथ आज मैं काह न पावा, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। भगवान मुझे आज क्या नहीं मिल गया, सब कुछ मिल गया है, मेरे दोष मेरे दलित सब मिट चुके हैं, तो मुझे इस मुद्रिका की जरूरत ही नहीं है। कहते नहीं केवट, भगवान बहुत अनुरोध करते हैं, लक्ष्मण सीता सब कहते नहीं केवट रख लो। केवट देखता है मुद्रिका को भगवान के हाथ से ही, कहता है प्रभु इस पे तो श्री राम लिखा हुआ है और ये अंगूठी मैं क्या करूंगा, मैं अपनी मुसीबत के समय में इसको बेच भी नहीं सकता क्योंकि राम को बेचा नहीं जाता, तो प्रभु मैं ये मुद्रिका नहीं रख सकता, आप मुद्रिका अपने पास रखे रहिए। तो फिर भगवान राम सब लोग उससे अनुग्रह करते नहीं नहीं रखो रखो, लेकिन नहीं रखता। कहता है कि अब कछुनाथ न चाही मोरे, अब कछुनाथ न चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरत बार मोह जो देवा, सोय प्रसाद में सिर धरि लेवा। कहता है कि केवट कहता है कि प्रभु श्री राम अभी तो आप वन की तरफ जा रहे हैं, आप जाइए, लेकिन जब आप वापस आएंगे तो मैं आपका यहीं पे इसी नदी पे मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा और फिरते समय जाते समय जो आप मुझे प्रसाद देंगे, जो भी कुछ देंगे उसको मैं सिर धर के ले लूंगा, जो भी आपका प्रसाद रहेगा। और वहां पे माँ सीता गंगा नदी के किनारे उतर के माँ गंगा की पूजा करती हैं और प्रार्थना करती हैं, हे माँ गंगे, मैं ऐसी कामना करती हूँ कि मैं अपने पति सहित अपने देवर सहित सुरक्षित जब वापस आऊँगी फिर मैं आपका यहीं पे पूजा करूँगी। तो गंगा माँ उन्हें आशीर्वाद देते, कहता बेटी जो आप तो सबको देने वाली, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तो गंगा माँ वहाँ पे आशीर्वाद देती हैं और उसके बाद वहाँ पे जो केवट रहता है, केवट भगवान राम से अनुनय विनय करता है कि प्रभु मैं भी आपके साथ चलूँगा, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। लेकिन प्रभु श्री राम मना करते हैं, नहीं केवट आप यहीं तक रहो क्योंकि आगे की हमारी यात्रा लंबी यात्रा है। फिर यहाँ पे जो भगवान राम उसको निश्चल प्रेम की भक्ति का देते हैं, कुछ नहीं दे पाते। तो देखिए उसमें क्या गोस्वामी जी ने लिखा है, बहुत किन्न प्रभु लखन सिय, बहुत किन्न प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले, विदा किन्न करुणा यतन, भगति बिमल बर दे। भगवान राम में भी बिमल भक्ति देते हैं, निश्चल भक्ति देते हैं केवट को। और केवट भगवान राम यहाँ से आगे की यात्रा शुरू करते हैं निषाद राज जी के साथ। केवट वहीं पे खड़े खड़े देखता रहता है भगवान राम जब तक उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाते, क्योंकि उसकी आंखों में तो पहले से ही नयन सजल हो चुके, अश्रु भरे हुए भगवान राम को छोड़ते समय। केवट उस पार लाता है अपनी नाव को और अपने पूरे परिवार के साथ बोलता है कि अब ये नाव मेरी जीविका का सहारा नहीं, अब मेरे लिए मंदिर है, अब मैं बस यहाँ पे पूजा किया करूँगा इसी मंदिर में भगवान श्री राम के, माँ सीता के, लक्ष्मण भैया के। अब ये नाव हमारी जीविका का कोई लक्ष्य नहीं है, अब इससे मैं जीविका नहीं चलाऊंगा, केवल ये हमारे लिए मंदिर है और सभी के लिए मंदिर है, सब दर्शन करते रहेंगे इसके। यहाँ पे जब आगे चलता है, जब वहाँ पे सारी ये सब भगवान राम को, जब केवट को पता चलता है कि भगवान राम वहाँ से सब कुछ वापस आ रहे हैं और वो आज पैदल नहीं आ रहे, पुष्पक विमान से आ रहे हैं, तो केवट को बहुत निराश होती है। भगवान तो कह रहे थे कि जाते समय मैं मिलूंगा, तो जैसे ही भगवान वहाँ केवट इंतजार करता है, भगवान उतरते हैं वहाँ पे, उसमें जो भगवान के पास विमान है, विमान से उतरते हैं। वहाँ पे माँ सीता पूजा करती हैं गंगा जी की फिर से, क्योंकि सब सकुशल है। और पुष्पक विमान से उतरने के बाद जब केवट कहता है प्रभु मैं तो आपको ही वापस ले चलूँगा इसी नाव से, तो भगवान कहते हैं नहीं केवट, मैं तो नाव से नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मेरा एक और भक्त अयोध्या में नंदीग्राम में मेरा जो छोटा भाई भरत है वो इंतजार कर रहा है, मैं देर हो गई, मुझे विलंब हो गए पहुंचने में, तो वो अपने प्राण त्याग देगा। तो भरत से आदेश लेते हैं, भरत उनसे केवट से प्रभु श्री राम आदेश लेते हैं कि मुझे भरत को जल्दी मिलना है, क्योंकि मेरी अवधि पूरी हो गई है, मेरी अवधि से भी एक भी पल देर होगा तो भरत वहाँ पे नंदीग्राम में अपने प्राण त्याग देगा। तो केवट यहाँ पे भगवान को विदा कर देता है, ठीक है प्रभु। वहाँ पे जाते हैं, फिर भगवान राम का ये सब जब राज्याभिषेक होने लगता है तो भरत जी पूछते हैं कि भैया हमें किसको किसको बुलाना है आपके राज्याभिषेक के लिए। तो
भगवान राम कहते हैं सबका तो नाम जानते हो, लेकिन हमारा एक भक्त है केवट, उसे बुला लीजिए। केवट के पास जाता है, सूचना सब लोग आके बैठे हुए, राज्याभिषेक की तैयारी चलती रहती है। भगवान राम व्याकुल होते रहते हैं कि अभी तक केवट नहीं आया। सब लोग की तरफ देखते हैं कि मुख्य द्वार पर भगवान देखते रहते हैं, बार बार जाते आते रहते हैं केवट के इंतजार में। तो माँ सीता बोलती कि प्रभु आप इतना व्याकुल क्यों हैं, किसकी ऐसी प्रतीक्षा करें जो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, उपस्थित नहीं है। तो भगवान राम कहते सीते केवट का हमें इंतजार है, जो हमारा परम भक्त है, जिसको मैं कुछ भी नहीं दे सका। फिर केवट भगवान राम बैठे, केवट आता है। जैसे केवट आता है भगवान राम उठते हैं उसके स्वागत के लिए। केवट भगवान राम के माँ सीता के चरणों में प्रणाम करता है और सब लोग विदाई होती। जब राज्याभिषेक हो जाता है, विभीषण जी जाते हैं, उनको बहुत सारे आभूषण दिए जाते हैं, सुग्रीव को दिए जाते हैं, नल नील अंगद और जामुन सबको कुछ न कुछ दिया जाता है। वहाँ पे सेवा में केवल हनुमान जी रहते हैं, परम श्रद्धेय आदरणीय हनुमान जी हमारे आराध्य देव, वो भगवान के चरणों में हमेशा के लिए रहते हैं। और केवट जब जाता रहता है तो भगवान उसे कुछ नहीं देते, कहते केवट बस आप हमेशा हमारे पास आते रहा कीजिए, मैं आपके दर्शन कर सकूं, यही हमारा आपका प्रेम है। भगवान राम उसे कुछ दे के विदा नहीं करते, बस जो विमल निश्चल प्रेम है वही भगवान दे के उसके विदा करते हैं केवट को। अब यहाँ से कहानी मैं आपको अब द्वापर युग में इस कहानी को मैं जोड़ना चाहता हूँ कि आपने देखा, आपने सुना कि यहाँ पे केवट ने भगवान राम के चरण पखारे और भगवान राम जब केवट भगवान राम के आता है महल में तो भगवान राम कुछ भी देके उसको विदा नहीं करते, लेकिन जब वो जाता है अपना तो सब कुछ उसके पास मिल जाता है। भगवान राम की भक्ति से सब कुछ उसके पास उपलब्ध रहता है। और रही कथा जब द्वापर युग में होता है तो ये केवट सुदामा के रूप में रहते हैं, वहाँ पे सुदामा के रूप में वो पैदा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो भगवान राम के ऊपर जो कर्ज का बोझ लदा दिया है केवट ने, अब वो भगवान राम उस कृष्ण अवतार में रह के उस कर्ज को चुकाते हैं। फिर वहाँ पे जब सुदामा जी रहते हैं, सुदामा जी की हालत वैसी रहती है, दीन रहते हैं। भगवान कृष्ण के यहाँ जब जाते हैं वो उनसे मिलने के लिए और उनकी पत्नी उन्हें भेजती है, तो भगवान कृष्ण सुदामा जी के पैर को धुलते हैं और वही जो चरण है, चरणामृत है सुदामा जी के, ये चरणामृत अपने पूरे राजमहल में रानियों को देते, भाई ये चरणामृत है, उसे सब लोग ग्रहण करो, ये प्रसाद है। वो प्रसाद केवट ने अपने पूरे परिवार वालों को दिया था, पूरे कुटुंब को दिया था। वही चरणामृत सुदामा जी के चरणामृत जो है उन सबको अपने पूरे परिवार, रानियों, जितनी भी लोग हैं वहाँ पे राज में, द्वारिका में, सबको भगवान वो चरणामृत दिलाते हैं। और फिर बाद में जाते समय सुदामा को क्या देते, कुछ भी नहीं देते, बस उनका जो तांदुल रहता है, तांदुल चावल रहता है वो खा लेते हैं। जब सुदामा जी अपने यहाँ पहुँचते तब वो देखते हैं उनका जो टूटा फूटा घर है, महल बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ कायाकल्प हो जाता है। तो ऐसी भगवान की कृपा है। तो यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे जो कथा है, कथा का मतलब क्या था कि जब तक केवट के अंदर थोड़ा सा भी घमंड था, जब तक थोड़ा सा वो तर्क में था, तब तक भगवान नाव में नहीं चढ़े। जब वो भक्ति में आ गया, जब वो सेवा में आ गया, जब भगवान के चरण में आ गया कि प्रभु पैर तो धुला लीजिए, तो भगवान उसकी विनती स्वीकार कर लेते हैं। इशारों में सब बातें हो जाती है भगवान राम के और केवट की। ते प्रभु जीवन में भी हमें ऐसे ही रहना है। हमारा जीवन तो मनुष्य है, सामान्य जीवन हम सबका है, बहुत वैसे तो है नहीं। जब भी हमारे पास कुछ ऐसा रहता है, जब तक हमारे अंदर वो घमंड रहता है, तर्क रहता है, तब तक हम भगवान से कुछ भी नहीं ले पाते। और जब वही तर्क खत्म हो जाता है, क्योंकि सब कुछ जब हम तर्क से हट जाते हैं, जब तर्क से, क्योंकि ईश्वर जो तर्क से परे है, हम जब तर्क और कुतर्क में लगे रहते हैं तब तक हम उस श्रद्धा और विश्वास से भगवान के चरणों में नहीं जा पाते हैं। भगवान के चरणों में जाने का मतलब है समर्पित होना। जो भी हमारे पास है सब भगवान का है। यदि इस श्रद्धा से रहेंगे, इस भाव से रहेंगे, तो हमारे जीवन में कोई भी कमी नहीं आएगी। हम अपने जीवन में, हम अपने लक्ष्य की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। और जब भगवत प्रेम लगा रहेगा, जब भगवत प्रेम में मन लगा रहेगा,
तो बाहरी जो आडंबर से, बाहरी जो वातावरण है जो हमें कभी कभी उद्विग्न कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, वो आपको कभी नहीं होगा, क्योंकि आप समभाव रहेंगे। स्थितियाँ परिस्थितियाँ कैसे भी बदलती रहे, लेकिन यदि आपने भगवान राम के चरणों में प्रेम रखा हुआ है तो वो प्रेम हमेशा आपके साथ रहेगा। दोस्तों, मैं अभी इसके साथ में आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी अपनी अब कथा आगे से खत्म होगी तो मैं आपको वास्तु के विषय में वास्तु के विषय में एक आपको मैं जानकारी दूंगा, जो आपके जीवन में, सामान्य जीवन में, कोई बहुत ज़्यादा उसमें आपको कुछ करना नहीं, बस सुनना है और अपने घर में छोटे छोटे प्रयोग करने हैं। कुछ भी ऐसे प्रयोग नहीं है कि जो आपको इकोनॉमिकल हो, कोई लगे कि नहीं पैसा खासा, कुछ भी नहीं है। चलिए मैं आज आपको पहला एक टिप देता हूँ कि दोस्तों, हमें पता है कि जब जीवन हमारा आगे बढ़ता है उसमें समय का कितना योगदान रहता है, और वो हम अपने घर में जो समय देखते हैं, हमारे लिए दीवार पे घड़ियां लगी रहती हैं। तो घड़ियों का आकार कैसा होना चाहिए? हम घड़ियों का आकार देखते हैं कि बहुत सारे, कोई चौकोर घड़ी रहता है, कोई ऐसे त्रिकोणा त्रिभुजकार में रहता है, कोई गोला रहता है। तो मेरे दोस्तों, मैं अपने हम सब के घरों में जो घड़ियां होनी चाहिए वो हमेशा गोलाकार में होना चाहिए, सर्किल में होना चाहिए। यदि सर्किल में रहेगा तो उससे आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, क्योंकि जो चौकोर होता है, जहाँ पे ऐसे कॉर्नर निकले होते हैं, कोना निकला होता है, उस कोने से आपके घर में निगेटिव एनर्जी ज़्यादा हो सकती है। तो एक छोटा सा उपाय है, जो हमारे किसी के घर में यदि घड़ी ऐसी हो, त्रिकोणाकार में हो, त्रिभुजाकार में हो, उसको आप बस बदल के गोलाकार में लगाना है। जितने घर में घड़ियाँ, सबको गोलाकार में लगाना है। और घड़ी की दिशा, घड़ी यदि आप उत्तर वाली दीवार पे लगाएं तो बहुत अच्छा है, या पूर्व वाली दीवार पे लगाएं घड़ी तो बहुत अच्छा है। और इसी के साथ मैं आपको ये कथा यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर मैं आपको अगली कथा जो मैं बनाऊंगा वो फिर अगले रविवार को होगा, और रविवार को ही मैं कथा सिस्टम पे लोड करता हूँ ये यूट्यूब चैनल पे। तो मुझे आशा है, विश्वास है कि आपको ये कथा जरूर पसंद आएगी। मैं अपने सभी दोस्तों, माता पिता, सभी लोग से अनुरोध करता हूँ, जो भी हमारे ये देखने वाले हैं, ये मैक्सिमम बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे जो हमारे और भी लोग हैं लाभान्वित हों। इसी कथा के साथ मैं आपको सबको नमस्कार करता हूं। और हमारे जो आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, जिनका अभी परीक्षा आने वाला है, उनके लिए बहुत बहुत मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं सभी का परीक्षा अच्छा हो। और आने वाले अभी जो अगला संडे है, मैं उसमें बच्चों के लिए ज़रूर 2-4 मिनट का एक मेरा छोटा सा वीडियो रहेगा, साथ में कथा के साथ में रहेगा, जिससे वो अपने पढ़ने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहें और मन लगा के पढ़ाई करें। धन्यवाद, नमस्कार।